हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी एनर्जेटिक हो। आइए हम पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। क्लास 11th और 12th में तो इतना काम आने वाला है, इतना काम आने वाला है दोस्तों। फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी काम में आने वाला है। तो इसलिए इस टॉपिक को बड़ी शिद्दत के साथ पढ़िएगा, मजे के साथ पढ़िएगा, क्योंकि पूरी फिजिक्स को आनंदमय बनाने के लिए ये टॉपिक सफिशिएंट है। मैथमेटिक्स फिजिक्स का एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं कैलकुलस। कैलकुलस भी डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों इम्पोर्टेंट, इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स से दोस्ती करने के लिए ये सफिशिएंट है और फिजिक्स से दुश्मनी करने के लिए भी ये दोनों टॉपिक सफिशिएंट है। यदि आपने अच्छे से इन दोनों टॉपिक्स को कवर नहीं किया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, तो आपके ना जाने कितने क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ पूरी साल जब फिजिक्स पढ़ोगे तो इस माथे को पकड़ पढ़ कर बैठ जाओगे, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में भी दोस्तों, मैथमेटिक्स मात्र 3-4 टॉपिक गिनती के सारे हैं। आप वो ही नहीं करोगे तो पूरी फिजिक्स आपके लिए बहुत बड़ा बोझ बन के रह जाएगी। इसलिए आप मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। आपको मैंने पहले भी कुछ मैथमेटिक्स का मैथमेटिकल पोर्शन बताया था। वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमने किया, डॉट प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, किस तरह से उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ट्राइंगुलर मेथड पढ़ा, पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा। आइए आज हम जानते हैं एक नया टॉपिक, डिफरेंशियल कैलकुलस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे तो आप जान जाओगे, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। एक वेरिएबल x है, एक y है। आप यहाँ पर टाइम बोल सकते हो, यहाँ डिस्टेंस बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। और यहाँ पर आप फोर्स बोल सकते हो, टाइम बोल सकते हो, मोमेंटम बोल सकते हो, कुछ भी, यानी जो दूसरे वेरिएबल के साथ में चेंजेस होते हैं। तो डेफिनेटली चेंज तो ही हो रहा है। टाइम के साथ आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ आप अपना नॉलेज बढ़ाते जा रहे हो, टाइम के साथ आप ये समझ लीजिए डिस्टेंस आप कवर करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। टाइम के साथ आप अपने स्पीड में चेंज करते हो, वेलोसिटी में चेंज करते हो। तो कहने का मतलब टाइम के साथ आप फोर्स में चेंज करते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। एक के चेंज करने से दूसरा चेंज होता है। ये आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया डेली लाइफ के अंदर, हमारे साथ ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमने एक ऐसा चेंज लेके चल रहा हूं, वो एक ऐसा चेंज है, यानी x में थोड़ा सा चेंज करूं y में चेंज होगा, x में फिर थोड़ा सा चेंज करूं y में फिर ज्यादा चेंज होगा, x में थोड़ा सा फिर और चेंज करूं तो y में बहुत ज्यादा चेंज होगा। यानी इस तरह से एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि y में जो चेंज है वो x के साथ पहले स्लोली होता है, फिर बहुत तेज होता है। अब इसका एक मेजरमेंट कैसे बताऊं कि ये जो चेंज आ रहा है वो कम है, ज्यादा है, कितना है। स्लोप एक यहाँ पर एक वर्ड आने वाला है। कहने का मतलब है कि मैं यदि एक पॉइंट ले लूं ए, ये वाला, एक पॉइंट ले लूं बी, ये वाला, इस पॉइंट बी की जो वैल्यू है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू वो ये है और ए की वैल्यू जो है ये है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मैं इसको बोल देता हूँ डेल एक्स। दोस्तों इस पॉइंट ए पर जो y की वैल्यू ये होगी और इस पॉइंट बी पर जो y की वैल्यू ये होगी। दोनों के जो डिफरेंस है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डेल y से। गौर करिएगा बात पे, यहाँ पर जो चेंज है, यहाँ पर जो चेंज है x के चेंज की वजह से y में जो चेंज है उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज यहाँ पर इसका स्लोप लेना हो तो क्या करूँगा मैं, y में कितना चेंज है, x में कितना चेंज है, दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा। यदि इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं, ये एंगल थीटा है, यानी ये थीटा का जो टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट टेन थीटा, वो टेन थीटा क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डेल वाई अपॉन एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप। या फिर आप इसको ऐसे बोलो कि ये रेट ऑफ चेंज,
जो इसमें y में चेंज है उसकी रेट को रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो चेंज कितना ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये सफिशिएंट नहीं है डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए, इससे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि ये जो चेंज है ये इतना ज़्यादा ना होकर बहुत कम है, यानी मैं ऐसे बोल देता हूँ कि जो डेल एक्स है विच इज टेंस टू जीरो, ये बहुत पास में है, बहुत कम है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है, तो ऐसी सिचुएशन में डेल वाई अपॉन डेल एक्स जो है वो क्या होगा, यानी मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, लिमिट लगा दी, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आपको मैं एक बहुत ही अच्छी सी बात बताता हूँ कि जो चेंज है किसी भी वेरिएबल में उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, कभी ये यूज कर देते हैं कभी डी यूज करते हैं, ये इसका मतलब क्या है मैं आपको बतलाता हूँ कि हमारे पास जो चेंज है, चेंज का एक सिंबल ये भी आएगा, एक सिंबल हमारे पास ये आएगा, एक सिंबल हमारे पास ये आएगा और एक सिंबल हमारे पास ये आएगा। दोस्तों बहुत करामात वाली बात, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चार सिंबल है, चारों कोई भी जो वेरिएबल है उसमें चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फोर्स में चेंज, टाइम में चेंज, डिस्टेंस में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, है ना। तो जो भी वेरिएबल है उसके चेंज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास चेंज जो वर्ड है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली ऐसे सिंबल्स यूज करने वाले हैं। इसको बोलते हैं, ये सारे डेल्टा ऑपरेटर है, पर इसको मैं डेल बोल दूं, ये डेल्टा है, डी डेबर डेल, डेल्टा, डी डेबर, वैसे डेल्टा ऑपरेटर है, सारे डेल्टा है ये, है ना, ये सारे डेल्टा ऑपरेटर हैं। ये सिंबल ज्यादा डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, उससे कम डिफरेंस के लिए ये एवरेज के लिए लिया जाता है, और ये वेरी स्मॉल चेंज जैसे हमने यहाँ पर लिया ये, और उससे भी कम पार्शियली चेंज जैसे बहुत ही कम चेंज, तो डेबर, डेबर लास्ट वाला जो चेंज है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने चेंज में क्या लगा दी, लिमिट लगा दी, यानी ये टेंस टू जीरो, जीरो नहीं है चेंज, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है, इतना कम चेंज है, तो डेल ये जो है ना, ये त्रिभुज वाला जो सिंबल है, ट्राइंगल वाला सिंबल है, वो किस में रिप्रेजेंट कर हो जाएगा, स्मॉल डी में बदल जाएगा, है ना, समझ गए ना आप बात को। यानी ये भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, दोनों डेल्टा ऑपरेटर हैं, पर ये बहुत ज्यादा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये कम चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जब बहुत कम चेंज हो, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल हो, तब इस चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट है, यानी ये रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिफरेंशिएशन, यही है डिफरेंशिएशन। इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप यानी रेट निकाल सकते हैं, उस वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है वो सब निकाल सकते हैं, इस तरह से हम। अब आइए मैं आपको एक एक वेरिएबल के बारे में बताता हूं। दोस्तों हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मली मैथमेटिकल फंक्शन जो हम यूज करने वाले हैं वो हम 5 तरीके के यूज करने वाले हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक जो फंक्शन है हम अलजेब्रिक, एक हम यूज करने वाले हैं इनवर्स, एक हम एक्सपोनेंशियल, और एक हम यूज करने वाले लोगरिथमिक। आपने ये नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो भी आपको मैं जैसे बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा देखा है ना आपने कभी, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये 6 वेरिएबल है, 6 फंक्शंस है। यानी यदि कोई इस तरह से चेंज हो, यदि कोई इस तरह से चेंज हो, यदि कोई इस तरह से चेंज हो, यदि कोई ऐसे कोट का ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, सेक में इन्फिनिटी से हो जाएगा, इसके सारे के सारे फंक्शंस हैं। अपने जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको अच्छी तरीके से इनको बता दूंगा, आप यहाँ ज़्यादा इसको पजल नहीं करते हैं। आप बस ये समझ लो कि ये जो वेरिएबल्स है, इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन कैसे कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 10th क्लास में, बहुत आई है आपके और आपको बहुत परेशान की है, पर बेटे बहुत काम की चीज़ है।
पाइथागोरस ने बहुत ही शानदार तरीके से इस दुनिया के अंदर जितने भी ज्योमेट्रीज है उसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करके, राइट एंगल ट्राइंगल में उसको डिवाइड करके उसके बारे में उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेके आ जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपने देखा भी होगा अलजेब्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, इसको आप y इज इक्वल टू बोल दो चाहिए सारे के सारे, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू आप इसको x क्यूब बोल दो, y इज इक्वल टू x टू पावर n बोल दो। ये जितने भी वेरिएबल्स हैं जो यानी जहाँ पर ABCD का जो फॉर्मेट है, जरूरी नहीं y आए x आए, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, b इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाए, यानी आप ये समझ लो अपनी जो वोकेबलरी अपने पास जो अल्फ़ाबेट है a से लेके z तक उनके आपस में रिलेशन हो, a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर लिख दिया है ना, p इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर लिख दिया, ये भी एक आप ऐसे समझ लेना, p स्मॉल p इज इक्वल टू क्यू दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये सारी अलजेब्रिक इक्वेशंस है, ये आपने पढ़ी होंगी, इसे अलजेब्रिक इक्वेशंस बोला जाता है। यानी अल्फाबेट्स के जो आपस में रिलेशन है मैथमेटिकली, इनको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो एक ग्राफ के द्वारा, जो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया ना इसके अंदर, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, एक मैंने ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि x के चेंज से y किस प्रकार चेंज हो रहा हो, तो p के साथ चेंज y क्यू दे रखा हो, p के साथ t दे रखा हो, d के साथ t दे रखा हो, यानी कोई सा भी वेरिएबल दे रखा हो उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे पर डिपेंड करता है उसका क्या होगा। इनवर्स जैसे है, ये जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन x लिख दिया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स y। आपको यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके नहीं आने वाले हैं, हालांकि मैं इनको बता देता हूँ आपको, x इज इक्वल टू कोस इनवर्स y, इनको उल्टा ले जाओ, सीधी सी बात ही है, ये वाला जो साइन है उधर ले जाओ तो इनवर्स बन जाएगा, ये इनवर्स फंक्शन हो जाएंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा आपको बताना नहीं है क्योंकि आपके नहीं आने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू ई टू पावर x, y इज इक्वल टू ई टू पावर 2x, y इज इक्वल टू 1/e⁻x, ये ऊपर चला जाएगा e⁻−x बन जाएगा। तो इस तरह के जो फंक्शंस आएंगे वो एक्सपोनेंशियली आपके आने वाले हैं, तो ये भी काम की चीज़ है। ये कैसे प्लॉट किए जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया ऐसे, y इज इक्वल टू e⁻x है, ये यहाँ पर ऐसे इधर से चलता है और ये y इज इक्वल टू e⁻x को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे y इज इक्वल टू e⁻−x को रिप्रेजेंट करने वाला कर्व ये होता है, ये इधर x है, x में चेंज है, इधर y है, यानी बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन है हमारे पास, यानी हमारे पास लाखों करोड़ों में कोई डेटा कलेक्शन है, तो लाखों करोड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ग्राफ होते हैं। बहुत ज़्यादा डेटा, जैसे पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन की स्टडी करनी है अपने को, तो पॉपुलेशन में यानी कौन से लोग बीमार हैं, कोई हष्ट पुष्ट है, कौन 10th क्लास में पढ़ रहा है, कौन 12th क्लास में पढ़ रहा है, कौन से बच्चे को किस तरह की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है, बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो सारे के सारे इस तरह का काम करते हैं, लोग फंक्शंस लेते हैं, वो लोग फंक्शन लेके स्टडी करते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए वेदर फोरकास्ट होता है, तो जो वेदर फोरकास्ट के बारे में जो एनालिसिस करने वाला साइंटिस्ट होता है वो तो लोग फंक्शन से लेंगे, लोग में स्टडी करेंगे, क्योंकि उनके पास डेटा तो बहुत ज़्यादा है, प्रेशर और टेम्परेचर का तो डेटा इतना ज़्यादा है, अरबों खरबों के अंदर है, हर पॉइंट पर प्रेशर जो है अलग अलग है, तो किस तरह से वो बताएगा कि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पर हवा इधर से इधर चलेगी और यहाँ पर क्लाउड्स जो है वो इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, वहाँ पर बारिश होने की संभावना रहती है। आपके पास सैटेलाइट से कितनी सटीक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो सारा का सारा लोग फंक्शंस को प्लॉट करके वहाँ से स्टडी तो करके बताते हैं। तो लोग फंक्शन है जैसे y इक्वल टू लोग x, y इक्वल टू ln x, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ln का मतलब होता है इसका बेस e। तो ये 5 फंक्शंस हैं, 5 में आपके काम ये नहीं आएगा, बाकी ये चारों काम आने वाले हैं। तो इन चारों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, चारों के हम डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, यानी चारों के चेंजेस देखेंगे दूसरे वेरिएबल के साथ, इन चारों फंक्शन में किस प्रकार चेंज होता है। आइए दोस्तों उसके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक फंक्शन है
y इज इक्वल टू x टू पावर n है। इसमें चेंज कैसे आएगा, चेंज या डिफरेंशिएट, मैं दोनों वर्ड यूज करूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, ध्यान रखिएगा यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके साथ चेंज कर रहे हो, बहुत जरूरी है। आप टाइम को नोट कर रहे हो, टाइम के साथ चेंज नोट कर रहे हो, डिस्टेंस के साथ नोट कर रहे हो, चेंज को किसके साथ नोट कर रहे हो, वो वेरिएबल आपको मालूम होना चाहिए। सपोज मैं x के साथ चेंज कर रहा हूं y के अंदर, चेंज इन y, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, मीन्स मैं इसको कैसे लिखूंगा, dy बाई dx। अभी मैंने बता के आ गया, अच्छे से मैंने बता दिया आपको मालूम होना चाहिए, dy बाई dx। इसको मैं चेंज करूंगा, यानी y की जगह मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, d बाई dx, तो ऐसे कैसे लिखूंगा, x, y की जगह लिख दिया मैंने x टू पावर n, यानी x टू पावर n एक फंक्शन है, और उसको मैं यदि ग्राफ बनाना चाहूं तो ऐसे बनेगा, x टू पावर n ऐसे बन लेता है, यानी x जीरो है तो y की वैल्यू 0 होगी, और x टू पावर n इस तरह से होगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x5 हो सकता है। मैं यहाँ पर n की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, केवल n मान के चल रहा हूँ। तो मैं इस फंक्शन को किस तरह से चेंज करूंगा, यानी आप देख भी रहे होंगे इसमें जो रेट ऑफ चेंज है, ये डेल एक्स है सपोज, तो इसमें इधर ये डेल वाई है। ये रेट जो है, ये चेंज जो है dy बाई डी एक्स, वो किस तरह से बनेगा, देखो इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना, ज्यादा इसके फिजिक्स डिटेल से नहीं जाऊं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसकी पावर तो आ जाएगी आगे, और पावर में एक की क्या कर देना आप, कमी, इसको याद रख लेना अच्छे तरीके से। x टू पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, n x टू पावर n माइनस 1। आइए इसका एक एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि मैं इसको प्लॉट करूं, यानी ये फंक्शन किस तरह से चलता है, यानी मैं इधर x ले लूं, इधर y ले लूं, और x इज इक्वल टू 0 पर 0, y की वैल्यू 0। प्लॉट तो आप सभी को करना आता है, 10th क्लास में खूब प्लॉट किया आपने। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, y की वैल्यू बढ़ती जाती है, और y x स्क्वायर के टर्म्स में बढ़ता है, यानी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9, यानी ये अचानक बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। x की वैल्यू 4 पर 16, 5 पर 25, और 6 पर 36, और 10 पर 100, यानी इधर 10 है इधर 100 है, 10 टाइम्स है, इतना चेंजेस इसके अंदर आ रहे हैं, यानी y में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है इसके साथ। तो उसका जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, यानी y में x के रेस्पेक्ट में जो चेंज है उसको dy बाई dx लिखूंगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, n x टू पावर n माइनस 1। यहाँ n की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है, 2, तो 2 को पहले रखना है, और 2 में एक की क्या कर देनी है, कमी कर देनी है, यानी इसमें जो चेंज आएगा वो दोस्त कैसे आएगा, 2x की तरह आएगा। अब मैं 2x का फंक्शन लिख के बताता हूँ आपको किस तरह से चेंज की बात कर रहा है ये 2x, यानी ये y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू x ये है, x की वैल्यू 0, y 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ये तो क्या है, y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू 2x कैसे बनेगा, ये x है, y इज इक्वल टू 2x कैसे बनेगा, इसी ग्राफ को मैं बनाता हूं, देखो, यानी जहां x 1 है y की 2 कर दो वैल्यू, ऐसे बन जाएगा, ये 1 2 3, y की वैल्यू जो 1 है तो यहां पर 2 आ जाएगी, 4 6, इस तरह से, है ना, ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो चेंज है, y में जो चेंज है x के रेस्पेक्ट में, उसका ग्राफ इस तरह से, यानी x की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ती गई, y के अंदर अचानक से परिवर्तन आता जा रहा है, सडनली इसके अंदर जो चेंजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप इस तरह से नोट करोगे, यानी x की वैल्यू में जब चेंज है 1 है तो y में चेंज 2 है, x में 2 है तो इसमें 4 है,
इसमें 3 है तो इसमें 6 है। आप डिफरेंस भी ले सकते हो 1 2 2 4 3 6। इस तरह से जो डिफरेंस है वो इसके अंदर आ रहा है, यानी y में जो चेंज है उसका ग्राफ ये है, ये रेट का ग्राफ है और ये इसका प्रॉपर ग्राफ है, यानी x के साथ y में किस तरह से चेंज आ रहा है। ये एग्जांपल कहाँ देखते हो? क्या ऐसा एग्जाम्पल हम देखते हैं आंखों से? बहुत है, अनगिनत है मेरे दोस्त। क्रिकेट मैच देखते हो, आईपीएल देखते हो, आईपीएल में जब हेलीकॉप्टर शॉट लगाया जाता है धोनी के द्वारा, तो जो उसका कर्व होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को तो फॉलो करता है, वो ऐसे तो चलता है। ये जो ग्राफ है यहां से यहां तक x के साथ y में जो चेंज है वो यही तो है। मैं इसको आधा ले लूं तो ये और ये दिखने में सेम ही तो है। इधर ग्राउंड है, ये डिस्टेंस है, इधर हाइट है। डिस्टेंस को मैं x बोल दूं, हाइट को y बोल दूं, ये लो हमारा काम हो गया। यानी x के साथ y में जो चेंज है उसको मैं बता रहा हूं, सीधी सीधी सी बात। तो आपने टीवी ऑन किया, ऑन करते ही आईपीएल का जब कमेंट्री कर रहे थे सिद्धू जी, तो वो बता रहे थे कि देखो क्या चौका छक्का जड़ा है, इतनी हाइट को, आसमान को छू के आ रहा है। वो जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि उनके पास डेटा होता है मेरे दोस्त, और वो डेटा कहां से आता है? हमारे इस रेट ऑफ चेंज से। यहां से जब फंक्शंस जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, वो वेरिएबल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, उनसे वहां पर डेटा प्रदर्शित होता है, वहां पर कंप्यूटर से लगातार ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होता है और वो आपको बता दिया जाता है, क्योंकि वहाँ सेंसर लगे होते हैं, सारा ऑटोमेटेड होता है ना, रोबोटिक होता है, एआई से चलता है सारा सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये तो था हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिएगा, आपको इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए ये सारा है ग्राफ, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको याद करना है ये वाला, केवल ये वाला। ठीक है, तो मैं आपको एक साथ सारे फॉर्मूले पुट कर देता हूं, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर एन, इसका आ जाएगा एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। सपोज डी बाई डी एक्स साइन एक्स है, इसका आ जाएगा कोस एक्स। ये आपको याद ही करने होंगे बेटे, क्योंकि इनकी तय में तो जाना ही नहीं है अपने को, ये तो सिर्फ लैंग्वेज है। इसका आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स। यदि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा रखना, ध्यान रखना इस चीज का। टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स। ये सारे फॉर्मूले लिख लो आप कॉपी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट एक्स, कोट एक्स का होता है दोस्तों माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है दोस्तों सेक एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। मैंने आपको ट्रेलर बता दिया है अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं, उसमें रेट किस तरह से डिफाइन करते हैं। ऐसे ही ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसमें भी किस तरह से चेंजेज हैं, उस चेंजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, पर वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बता सारा दूंगा पर आप फिर पजल हो जाओगे, यही नहीं कर पाओगे। तो यदि आपको ये समझ में आ रहा है और आपको उसके बारे में पढ़ना है तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें सर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताइए, जिससे हम इसको और अच्छे से समझ सकें। दोस्तों ऐसे ही एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और उसमें जब चेंजेस की बात करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वैसा का वैसा चेंज अपने को मिलता है। e टू पावर एक्स का e टू पावर एक्स ही मिलता है। ऐसे ही log x का जो है, log x का क्या मिलता है? 1/x मिलता है। ये मैंने आपको बता दिया, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और log फंक्शन। इनवर्स का आपके नहीं आने वाला है। इनवर्स आप यदि 12th क्लास में मैथमेटिक्स लेते हो, तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स होते हैं, वहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चलते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चा पढ़ता है, तो उसको वहाँ पर ये सब पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात आप लिख लिया आपने सभी ने। चलो तो इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं।
पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि हमारे पास कोई वेरिएबल है y और उसमें हम x के साथ चेंज करना चाहते हैं और उसके साथ में लगाया कोई कांस्टेंट, कोई नंबर लगाए, है ना, तो वो नंबर एक कांस्टेंट है, उसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता तो वो बाहर चला जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और इसमें हम चेंज कर देंगे। पहली प्रॉपर्टी तो ये। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे दोस्त क्या है, यदि हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल है जैसे y और z, y भी x के साथ चेंज हो रहा है, z भी x के साथ चेंज हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें, और दोनों एडेड है, ध्यान रखना दोनों एडेड है, मल्टीप्लाइड होंगे तो अलग सिचुएशन होगी, दोनों एक दूसरे से ऐड किए हुए हैं, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दोनों को डिफरेंट क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो और आपस में ऐड कर दो, ये लो सिंपली, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि हमारे पास दो वेरिएबल है और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, y इंटू जेड है, तो क्या करोगे, छोड़ो पकड़ो मेथड बोलते हैं, बहुत आसान सा है, बहुत जगह काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोड़ो पकड़ो यानी एक को छोड़ दो, y को छोड़ दिया, z को पकड़ लिया, z का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। अब z को छोड़ दिया, y को पकड़ लिया, छोड़ो पकड़ो मेथड, बहुत ही आसान सा है, इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत जगह काम आने वाला है। दोनों वेरिएबल है, ध्यान रखिए, एक कांस्टेंट है तो पहली वाली प्रॉपर्टी, दोनों आपस में एडेड है तो ये वाली प्रॉपर्टी, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है तो ये प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोनों आपस में डिवाइडेड है, y अपॉन जेड, तब क्या करोगे, तब करोगे y dz अपॉन dx माइनस जेड डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान रखिएगा बीच में माइनस आएगा ना, और अपॉन क्या आ जाएगा, हाँ सॉरी नीचे वाले को पहले लेना है, नीचे वाले को पहले लेना है, मैंने यहाँ गलती कर दी, नीचे वाला जो वेरिएबल है उसको पहले लेना है, जेड डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी जेड अपॉन डी एक्स, कुछ लोग इसको यूवी भी बोल देते हैं, जो आपकी मर्जी है वैसे बोल दो, मैंने वाई जेड ले लिया तो कोई दिक्कत है नहीं है। नीचे क्या कर देना, नीचे वाले वेरिएबल का स्क्वायर कर देना, ये ला हमारा डिवीजन वाला, क्लियर है, उतार लिया सभी ने। ये प्रॉपर्टी है, यानी कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो ये एडेड है, सब्ट्रैक्टेड है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड है तो छोड़ो पकड़ो मेथड, डिवाइडेड है तो ये आपके बहुत कम काम आने वाला है, सबसे ज्यादा काम आएगा ये वाला, और ये तो चलते ही रहेंगे, इनमें तो खैर कोई खास बात नहीं है, ये तो बहुत काम में आने वाले हैं, डिवाइडेड वाला बहुत कम काम में आएगा, आप ये समझ लो एक दो जगह कहीं काम आएगा तो आएगा, बाकी ऊपर वाले तीनों तो बहुत काम में आने वाले हैं। अब चलो इन पर बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूं मैं, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत ही शानदार हो जाए। पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x, आपको कहा कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, किसको, y को, जो एक फंक्शन है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, मैं लिखूंगा कैसे, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या लिख दूं मैं, 2x, कांस्टेंट, पहली प्रॉपर्टी कांस्टेंट को पहले बाहर लेके आओ, डी बाई डी एक्स,
एक्स। अब आप कह दोगे सर यहाँ तो पावर है ही नहीं। बेटा जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं उसका कौन होता है? भगवान होता है। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है ना, गॉड होता है ना। यहाँ पर 1। ठीक है जी, प्रॉपर्टी लगाइए। n यानी 1, एक्स टू पावर n का क्या होता है फॉर्मूला? एक्स टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n एक्स टू पावर n माइनस 1। n पहले आ जाएगा, एक्स टू पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 एक्स टू पावर 0। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू 1। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 5 और साथ में मैं इधर लगा देता हूँ 5 एक्स टू पावर 5। देखो यहाँ कैसी प्रॉपर्टी लगेगी? dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 5 एक्स टू पावर 5, 5 को बाहर ले आओ, डी अपॉन डी एक्स टू पावर 5, फॉर्मूला लगा दो 5, इसका 5 पहले आ जाएगा, 5 में एक कम कर देंगे क्या आ जाएगा? 4, 25 एक्स टू पावर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू 5 एक्स टू पावर जैसे मैं ले लेता हूँ 100, क्या कर दूँ इसका? इसको 6 बोल दो, चलो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा दोस्त? 6 को बाहर रख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स टू पावर 100, इसको मतलब 6 इंटू 100 एक्स टू पावर 100 में से 1 गया 99, यानी 600 एक्स टू पावर 99, ये इसका आंसर हो गया। चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल कराते हैं। y इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स टू पावर 3। देखो आप तो कह दोगे सर आपने तो एक्स टू पावर n में बताया था, ये एक्स टू पावर n ही है और क्या? इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3 एक्स टू पावर माइनस 3। इसका डिफ्रेंसिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स 3 एक्स टू पावर माइनस 3, कॉन्स्टेंट को बाहर ले आओ। अब n कितना है? -3, -3 माइनस 1 क्या बन गया? 3 3 मल्टीप्लाई हो गए तो -9 एक्स टू पावर -4। इसको और अच्छे से लिख सकते हो एक्स टू पावर 4। बताओ इजी है ना? चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल और कराते हैं। y इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 10 और साथ में यहाँ पर 5 लगा देता हूँ। बताओ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 5 तो ऐसे कैसे रहेगा? x को ऊपर ले जाओ -10 क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स 6 अपॉन 5 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स अग रेस्ट टू पावर -10, 6 अपॉन 5 -10 एक्स रेस्ट टू पावर -10 -1 क्या हो गया दोस्त? 6 अपॉन 5 -10 एक्स रेस्ट टू पावर -11, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 बचेगा, -12 एक्स टू पावर -11, ये क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास इस तरह से डिफ्रेंसिएशन आते हैं। आइए चलो थोड़ा सा आपको भ्रमित करते हैं। आपको लिख दिया मैंने एक वेरिएबल p इज इक्वल टू 6 अपॉन q रेस्ट टू पावर 6। बताओ डिफ्रेंशिएट p विद रेस्पेक्ट टू q क्या होगा? अब आपने वाई एक्स पढ़ा है, अब बताओ पी टू क्यू क्या होगा? सेम है, कोई चेंज नहीं है बेटे। आप बस डी बाई डी क्यू लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो? 6 अपॉन क्यू रेस्ट पावर 6 है तो उसको ऊपर ले जाओ -6, बस फॉर्मूला लगाना क्या है? 6 प्रॉपर्टी कांस्टेंट बाहर, क्यू रेस्ट पावर -6 का सॉरी -6 आगे आ जाएगा,
पावर में एक कम कर देना है, क्या बन जाएगा -36 क्यू रेस्ट पावर -7। इसको और अच्छे से लिखना है तो अपॉन नीचे ले जाओ +7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वेरिएबल A to Z तक का कैसे भी लिख दो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। आपको एडिटिव प्रॉपर्टी दे दी जाए, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर, दो वेरिएबल दे दिए, एक x के साथ एक x स्क्वायर के साथ चेंज हो रहा है, एक 2x है एक 3x स्क्वायर है। आपको कह दिया कि इस वेरिएबल में x के साथ चेंज क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल है, कांस्टेंट वाली 2 और 3 कांस्टेंट है, और साथ ही साथ एडिशन वाला है। तो एडिशन वाला तो दोनों को आप डिफरेंशिएट कर दो, d/dx, एक तो फंक्शन है 2x, एक फंक्शन है 3x स्क्वायर, दोनों अलग अलग फंक्शन है। यदि इसको प्लॉट करना चाहो तो कैसे करोगे, ये तो 2x का है और 3x स्क्वायर का कैसे होगा, ये 3x स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है ना। तो अब दोनों को देखो, आप डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, dx/dx 3dx स्क्वायर अपॉन dx, फॉर्मूला लगा दो, 2 1x टू पावर 1 माइनस 1, 3 2x टू पावर 2 माइनस 1। पावर को ऐसे कैसे बाहर रख दो और ऐसे कैसे इसका आंसर आ जाएगा 2x टू पावर 0 यानी 1, 3 इंटू 2 6, x टू पावर कितना हो जाएगा 1, ये क्या आ गया dy/dx। ऐसे सब्सट्रैक्शन वाला बता देते हैं आपको। आपको एक वेरिएबल दे दिया, चलो आपके नया वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया एक फोर्स दे दिया 6t स्क्वायर माइनस 5t रेस्ट पावर 5 प्लस 1/t। अब आपको एक ऐसा वेरिएबल दे दिया जिसमें -b है प्लस b है, फोर्स जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए बताइए इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे। df/dt आपसे पूछा गया है, कैसे करोगे, 6 कांस्टेंट है बाहर ले आओ, 2t टू पावर 2 माइनस 1 माइनस 5 पावर ऊपर है, t टू पावर 5 माइनस 1, इसको जिसको सब्सट्रैक्ट करना है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, जिसको ऐड करना है ऐड कर दो। t टू पावर -2 चला जाएगा, -2 ले लेता हूं मैं ऊपर, t टू पावर -2 माइनस 1। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 इंटू 2 क्या हो गया 12, t रेस्ट पावर 1 माइनस 25 t रेस्ट पावर 4 माइनस 2 t रेस्ट पावर -3। इसको और आगे सोल्व करो तो क्या हो जाएगा 12t माइनस 25t4 माइनस 2/t रेस्ट पावर 3। ये एक डिफरेंशिएटिंग फंक्शन हो गया जिसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, इस तरह से फोर्स चेंज हो रहा है। तो हम इस तरह से अलजेब्रिक जो फंक्शंस है उनकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हमने सारी प्रॉपर्टीज ले ली, एक प्रॉपर्टी लेते हैं डिवीजन वाली और मल्टीप्लिकेशन वाली। आइए दोस्तों, एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू xz, दो वेरिएबल्स हैं और दोनों में x के साथ चेंज पूछ रहा है आपसे, है ना। गौर करिएगा, आपसे पूछ ले dy/dx क्या होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको छोड़ो पकड़ो मेथड, x dz/dx प्लस z dx/dx, ठीक है। क्या हो जाएगा x dz/dx प्लस z, इसका क्या हो जाएगा 1x पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा x dz/dx। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी y में जो चेंज आएगा वो x लीनियरली और उसके फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे z के रेट से, यानी z के जो स्लोप है ना उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। x तो ऐसा का ऐसा जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो फंक्शन रेट ऑफ y को रिप्रेजेंट करेगा x के साथ। इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
आपको यदि जेड की वैल्यू दे दे, एक्स स्क्वायर दे दे, वाई स्क्वायर दे दे, जेड स्क्वायर दे दे, तो जैसे जेड की वैल्यू दे दे एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर के टर्म्स में चेंज हो रहा है, तो वहां पर आप जेड को भी फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। एक एग्जांपल देते हैं डिवीजन वाला। जैसे यही फंक्शन है मेरे पास और इसमें दे दिया जेड अपॉन एक्स, ये जेड अपॉन एक्स के साथ चेंज हो रहा है, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, जेड भी है और एक्स भी, और वाई में आपको एक्स के साथ चेंज पूछ रहा है, किस तरह से चेंज आएगा। तो कैसे लिखोगे, देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को पहले, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, माइनस ऊपर वाले को लिखो, ऊपर वाले का नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ये हो जाएगा एक्स डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड, और साथ में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, माइनस जेड अपॉन एक्स, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से हमारे पास जो अल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं उसका एडिशन प्रॉपर्टी से देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से देख सकते हैं, डिवीजन से देख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन से देख सकते हैं, कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। शायद यदि आप इतना कर लोगे तो मैं ये कह रहा हूँ आप गढ़ जीत जाओगे ये समझो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला और बता देता हूँ, फिर आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस तो इतना शानदार हो जाएगा, आपके अंगुलियों पे हो जाएगा। आप बुक के अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम दे रखी है, उसको सोल्व करो, आपको मजा आ जाएगा। आप पूरी बुक को खंगालो, उस पेज को नहीं, ध्यान रखिएगा पूरी बुक में जहां जहां पर भी डिफ्रेंसिएशन कर रखा है, डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ अपॉन डी एक्स, डी एफ अपॉन डी टी, जो कुछ भी कर रखा है, जहां पर भी आपको डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स कुछ ऐसा मिले, उसको आप सोल्व करिएगा, आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने ये प्रॉब्लम आने वाली है इन फ्यूचर। जब ये टॉपिक आप पढ़ोगे, जो फिजिक्स पढ़ोगे, ये फिजिक्स नहीं, ये मैथमेटिक्स चल रही है, फिजिक्स पढ़ोगे तो ये मैथमेटिक्स वहां पर आएगी, और यदि आपको ये नहीं आती है तो आपके लिए समस्या पैदा करेगी, आपको बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आइए दोस्तों, हम एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू tan 2x। चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा। सबसे पहले देखो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स tan 2x। देखो यहां पर दो फंक्शन है, दो फंक्शन, गौर करिएगा, ये पूरा तो कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये अंदर वाला फंक्शन कैसा है, अलजेब्रिक। फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, आपने गौर नहीं किया, आपको 2x जो है ये एक अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। पहले डिफरेंशिएशन किसका करो, ट्रिग्नोमेट्रिक का। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा। इसको पूरा थीटा कंसिडर कर लो, तो ऐसा का ऐसा लिख देना थीटा। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक का कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया, इनटू मल्टीप्लाई करना है, और अब अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। गौर करिएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो आपको ये प्रॉपर्टी और यूटिलाइज करनी है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो पहले जो मेन फंक्शन दे रखा उसका डिफरेंशिएशन, देन उसके अंदर जो फंक्शन दे रखा उसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी भी बहुत जगह काम में आने वाली है। आप कह दोगे कि सर हमें पढ़ाया नहीं, कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी एक्स एक्स रेज टू पावर 1 है, 1 एक्स टू पावर 1 माइनस 1, यानी ये क्या आ गया, ये 1 हो जाएगा। तो ये 2 सेक स्क्वायर 2x, ये क्या आ गया हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा ही न्यूमेरिकल दूसरा देखते हैं। y इज इक्वल टू हमें दे दिया कोस 3x, आपको बताना है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, पूछा है क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कोस 3x, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, 3x मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, फिर 3x का डिफरेंशिएशन कर दिया, डी बाई डी एक्स 3x,
3x का डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया, 3 आ गया, 3 साइन 3x इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है? फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो आप ये और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहो तो कर लो। मैं यहाँ लिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज के अंदर, जहाँ पर आपने प्रॉपर्टी लिखी है। हमने आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ लो, 5वीं, फंक्शन और उसके अंदर भी फंक्शन, और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े तो क्या करोगे? ये फंक्शन 1, ये फंक्शन 2, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट फंक्शन 1, देन डिफरेंशिएट फंक्शन 2, और दोनों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको मिस्टेक मिलेगी आंसर के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना सफिशिएंट है आज के लिए। कल आपको कुछ इसके और न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा। फिर हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें भी बड़ा मजा आने वाला है, आपको काफी मजा आने वाला है। बेटा ये दोनों टॉपिक इतने शानदार हैं, इतने शानदार है, मैं आपको कितनी बार कहूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है, बार बार मुझे ऐसा मजबूर किया जाता है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुझे मालूम है ये टॉपिक जिस बच्चे ने अच्छे से नहीं किया उसके लिए फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। ताउम्र जब जब भी वो फिजिक्स का जिक्र करेगा हमेशा रोता हुआ बिलखता हुआ दिखाई देगा। पर जिसके ये दोनों टॉपिक्स इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छे हैं उसके लिए फिजिक्स शानदार है, जानदार है, उसको हमेशा फिजिक्स पढ़ने में आनंद आता है। और इसलिए आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स में शामिल होना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों जय हिंद, कल फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसके कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में शानदार है, इसलिए इसमें 1-2 दिन का वक्त देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, जय हिंद।